नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अब हल करते हैं कक्षा 10 की गणित अनसॉल्व पेपर का सेट 6 2022 का। और ये इसका संकेतांक जो है वो है BA। इसके पहले हम सेट 5 तक पूरे के पूरे बता चुके हैं, तो वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं आज का ये वीडियो। और इसके पहले जो हमने सेट बताए हैं उनमें पूरे के पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का ही प्रयास किया और पूरे करवाए हैं। तो इसमें भी हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। देखो, हर एक प्रश्न पत्र में आपको 15 मिनट केवल सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो उनको छोड़ने के बाद कुल जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। ठीक है, तो उसमें से आपको ये पूरा का पूरा पेपर हल करना होगा। और जिसने अधिक समय लगाया तो उसका तो समय नष्ट होगा, प्रश्न छूटेंगे। जिसने कम समय लगाया उसका प्रश्न पत्र अच्छे से हल होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से हल करिए। तो एक सलाह मेरी ज़रूर मानिए कि जब भी आप प्रश्न पत्र को हल करें तो ये समझ लें कि हमें जो प्रश्न अच्छे से आ रहा हो उससे शुरुआत करें, ना कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ। इसमें हम तो देखो प्रश्न पत्र को हल करवा रहे हैं ना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं एक प्रकार का। तो इसलिए हम तो पूरा का पूरा हल करवाते रहेंगे, लेकिन आपको जो प्रश्न अच्छे से आ रहा हो उससे शुरुआत करें। ठीक है, ये बात ज़रूर आप अपने जब भी पेपर देने जाएं तो वहाँ इस बात को माने। ठीक, तो देखिए यहाँ हम देखते हैं सवाल नंबर पहला। और एक जो सवाल है उसमें क्या कहा, प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक, तो एक का जो है क्या कहता है, चलो देखते हैं। कह रहा समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग है। ठीक, तो ये हमें समीकरण दे रखा है, तो हम लिख लेंगे समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0। अब हमसे इसका पूछा क्या है, मूलों का योग। तो देखो सूत्र होता है, जब भी मूलों का योग कहे तो याद रखो मूलों का योग फल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, और ये सवाल जो है ना द्विघात समीकरण से पूछा गया है। ठीक, तो अब देखो समीकरण में देखेंगे x का गुणांक क्या है -3। तो देखो माइनस और माइनस ऑलरेडी सूत्र में है, तो -3 अपान x² का गुणांक क्या है 5। तो अगर इसको देखें आगे हल करके तो ये माइनस माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 3/5 और यही सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगला सवाल अब देखिए। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का खा। 1 का खा यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 3 काट a = 4 तो sec a का मान होगा। यानी sec a का मान हमसे पूछा है। तो सबसे पहले इस जो सवाल में दिया है वो हमने लिख लिया। अब देखो ये जो 3 है इसको इसके बटे में भेज दो, तो ये आ जाएगा काट a = 4/3। अब देखो 4/3 हो गया। अब काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है कि नहीं होता है। तो यहीं पर ये हम चीज़ लिख देंगे आधार बटे लंब। ऐसा क्यों भाई, tan का थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार, तो काट tan का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो अब यहीं पर बगल में एक हम बना लेंगे चित्र। ठीक, ऐसा क्यों किया भाई, काश से के का भी मान ज्ञात करना में, तो ABC नाम दे दिया इसको। तो ए कोण में क्या ए दिया है तो हम ए इसको कहते हैं, कहेंगे भाई। ठीक है ना, ये ए, इसको सी कह दे रहे हैं, ये तो बी रखते हैं। तो ए से के का ही मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से ध्यान दो, काट ए बराबर क्या आधार बटे लंब, यानी आधार क्या हो गया 4 और लंब कितना हो जाएगा 3।
और हमें ये AC ज्ञात करना है। तो हमें दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। तो हमारा ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो जब भी समकोण त्रिभुज हो, एक भुजा ना पता हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके वो भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय देखो, जिसको ना भी पता हो तो वो भी यहाँ से तैयार करें। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो कर्ण क्या है, कर्ण है AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB स्क्वायर। तो AC का मान क्या है पता है नहीं है, याद याद करना है। इसका मान है देखो BC का 3, तो 3 का वर्ग प्लस AB का है 4, तो 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 4 का होता है 16, तो इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा ये 25, यानी AC स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ से AC बराबर कितना आ गया 5, AC का मान आ गया 5। जब AC 5 आ गया और हमसे देखो पूछा क्या सेक A का मान होगा, तब लगा दो सीधे सेक A बराबर। अच्छा एक बात बताओ, सेक कास का उल्टा होता है और कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार आधार। तो अब यहाँ से देखो कर्ण का मान क्या है AC था, हम कर्ण को पहले AC कहेंगे, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, आधार क्या AB। तो अब AC का मान ये 4 5 आया, तो 5 आधार है 4, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का गा। एक का गा यहाँ पर कहता है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो ऐसे तो अब नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अब इनको हल करके ही बताते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। तो पहला जो समीकरण है वो है x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 1, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 2 और ये है 2। अब क्या करो, इनको हल करने पर ही हमें पता चलेगा। तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पर जोड़ लेते हैं इनको, जोड़ने पर, ठीक, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर ये देखो y के गुणांक तो समान है और चिन्ह भी असमान है, तो जब भी चिन्ह असमान हो तो वो जोड़ने पर कट जाते हैं, गुणांक यदि समान है तो एक एक इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2, तो 2x बराबर 2 2 4, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी x का मान आ गया 2। अब ये जो x का मान है समीकरण हम 1 में न रख के 2 में रख देते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में रखिए या 2 में, आपकी इच्छा, हम तो 2 में रख रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 2, तो x का मान है 2, तो 2 प्लस वाई बराबर कितना आ रहेगा 2। तो यहाँ से x का मान 2 आया, तो y का मान भी क्या रहेगा 2। तो अब यदि हम देखें तो ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, ठीक भाई, पक्षांतर करके दर्शाएंगे तो ये तो 2 माइनस का आ जाएगा ना, तो यही हमने काट लिया, तो y बराबर आ जाएगा 0। तो अब देखते हैं ये कहीं विकल्प में दिए हैं, जी हाँ सेकंड विकल्प में यही दिए हैं, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 2 कामा y, यह y है, ठीक है, y बराबर 0, यही इस सवाल के आंसर हो जाएंगे।
ठीक, और ऐसे हाईलाइट कर दोगे तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। अब देखो अगला सवाल जो है उसमें क्या कहा है, कहा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो हमें सबसे पहले 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं पता होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होगी। देखो प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जिनमें जीरो शामिल नहीं होता है केवल। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब क्या कहा, समांतर माध्य होगा। तो डायरेक्टली बस सीधे समांतर माध्य का सूत्र लगा दो। जब इस तरीके के आंकड़े हो तो समांतर ठीक है ना, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग। ठीक, पदों का योग मतलब ये जो पद दिए गए इन सबका टोटल बटे पदों की संख्या। ठीक है ना। तो अब देखो पद हमारे कौन से होंगे, ये 1 + 2 + 3 इस तरीके से। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। और इसमें से एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, यदि इन सबका बेस का अंतर समान हो यानी क्रमागत हो ये पद, तो हम क्या करते हैं, जब ये समांतर मान निकालो तो पहला पद और आखिरी पद को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए, जैसे हम 9 × 1 = 10 बटे 2 कर देंगे तो उत्तर 5 आ जाएगा, लेकिन हमने ऐसे कर दिया तो भी आएगा आंसर। ठीक, बटे कितने पद हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो बटे 9 कर देंगे। अब इन सबको ऐड कर लो। देखो 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 21, 7, 28, 28, 8, 36 और 9, 45। ठीक, तो 45 बटे कितने, 9, 9 कम 9, 9 को ना 45। तो आंसर कितना आ गया, 5। ठीक, और 5 पहला आखिरी पद को जोड़ करके 2 से डिवाइड करिए तो भी आएगा। तो हालांकि वो शॉर्ट ट्रिक है तो आप लगा सकते हैं। तो अब देखेंगे अगला सवाल, प्रश्न संख्या 1 का अंगा नंबर जो है कह रहा है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। तो सीधी सी बात है, एक सूत्र होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, यानी माध्यिका का 3 गुना माइनस 2 गुना समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य का 2 गुना जो होता है वो किसके, बहुलक के बराबर होता है। यह हम इसी को कह सकते हैं बहुलक। माध्यिका और माध्य में संबंध जो होता है वो यही होता है। ठीक, इसी सूत्र से यदि आपको ये 2 चीज़ें पता है तो ये निकाल लोगे, या ये और ये पता है तो ये निकाल लोगे, या ये और ये पता है तो ये निकाल लोगे। तो तीनों का संबंध होता है कुल मिलाकर, तो आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ठीक, तो चलिए अब इसमें हम मान रख देते हैं। तो देखो 3 × माध्यिका में कितनी देर है, 20, तो 20 माइनस 2 × माध्य कितना है, 20.5। माध्य का या समांतर माध्य तो समझ लेना एक ही चीज़ है। तो 20 माइनस इनका गुणा करा लो, तो ये 20.5 है, 20.5 का दुगुना 41 होता है। 2 पंचे 10 की 0, 1 और 2 दूना 4, 1 अंक पर दशमलव इतना। तो 60 में 41 लेस कर दो तो बचेगा कितना, 19। और 19 ऑप्शन में हमें दे रखे हैं 3rd नंबर, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब अगला नंबर, अब देखिए अगला सवाल। अगला जो है यानी 1 का 4 वो कह रहा है
चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 तो AP तथा PB का अनुपात होगा, और ये दे दिए हैं विकल्प हमें। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या कहा है, देखो कहा BC के समांतर PQ खींचा गया है, तो हल में क्या करें, ये हम लिख लेते हैं हल। हल में हमें क्या है, PQ और समांतर BC है, PQ समांतर BC, ये BC पता है। ठीक, तो अब जब ये समांतर है तो कोण ये जो होगा और ये और ये कैसे होंगे, बराबर होंगे ना। तो इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कह देते हैं। ठीक, तो ये बराबर होंगे ना। तो अब देखो हम लिखेंगे त्रिभुज AP, यानी हम अब कर क्या रहे हैं भाई, इसको यानी APQ को और ABC को समरूप सिद्ध कर रहे हैं, बस पहला काम है। तो हम लिख लेते हैं त्रिभुज APQ व त्रिभुज ABC में क्या कर रहे हैं, कोण A बराबर कोण A, ये होगा कि नहीं भाई। देखो दोनों, यदि दोनों त्रिभुजों को देखें तो उनमें ये कॉमन कोण है, समान है ना, तो ये कॉमन है, तो इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। ठीक, अब कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्यों बराबर हुए, संगत कोण है। और यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके संगत कोण सदैव बराबर होती हैं, नहीं, संगत कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए। अब इसी प्रकार से 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा, तो कोण 3 बराबर कोण 4, इसका भी कारण यही संगत कोण। ठीक, तो अब देखो तीनों कोण हमें पता चल गया कि बराबर आ गए, तो हम लगा सकते हैं ट्रिपल ए, कोण AA समरूपता से त्रिभुज, ये जो होगा APQ ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। तो जब ये समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक, तो हम इसलिए कह सकते हैं AP अपान AB बराबर PQ अपान BC। ठीक है ना, ये, और हमें AP अपान PB यानी AP अपान PB तथा AP अपान PB, ये PB, इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो निकाल लेंगे आसानी से ही। ठीक है, बस इसके लिए अब हमें करना क्या होगा, और PQ, अब तीसरी भुजा का भी अनुपात लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यानी क्या हो जाएगा AQ अपान QC। लेकिन ये तो हमें कहीं प्रयोग में लाना नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, केवल इन्हीं दोनों को बनाए रखेंगे, AP अपान PB AB। ठीक है, बराबर PQ अपान BC को, ये बना लिया। अब अगर हम देखें कि हमें AP अपान क्या करना है, अनुपात देखो किसका ज्ञात करना है, PB का। ठीक है, AP अपान PB का, तो इसमें कहीं PB तो नज़र आ नहीं रहे, चित्र में ज़रूर आ रहे, तो हम क्या करें, एक बार इसको उलट देते हैं। हम दोनों तरफ एक जोड़ने वाला काम नहीं करेंगे, उलट देते हैं। ठीक है, उलटने से एक बात क्या होगी, तो AB मिल जाएगा और AP मिल जाएगा। AB को हम फिर देख लेंगे किससे किससे मिलकर के बन रही है, तो चलो उलट देते हैं, है ना। तो इसको हम उलट देंगे तो ये आ जाएगा AB अपान
ए पी, ठीक, और बराबर पी क्यू अपान नहीं बी सी, बी सी अपान पी क्यू, क्योंकि दोनों तरफ फिर सेम काम होगा जो उलटना है। तो अब उलट दिया, तो अब दोनों से हमें लाना, देखो किसका, ए पी और पी बी का। तो पी बी अभी भी नहीं है, तो क्या करो, दोनों तरफ एक घटा दो, इधर भी और इधर भी घटा देते हैं। अब एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए पी अपान ए पी रहेगा, बराबर इधर से क्या आएगा, बी सी माइनस पी क्यू का इधर गुणा, तो पी क्यू अपान पी क्यू। अब देखो ए बी माइनस ए पी, अगर ए बी पूरी है, इसमें से ए पी को लेस कर दिया था तो बचेगा क्या, पी बी, तो बचेगा, ये चित्र में देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी बी अपान ए पी बराबर बी सी माइनस, और बी सी माइनस पी क्यू को करें तो ये बी सी जो है ना, ये क्या होगा, बी सी माइनस पी क्यू, देखो ये बी सी माइनस पी क्यू, इधर से बी सी माइनस पी क्यू रहा। तो इसको यदि मान पता है इनके तो एज इट इज रख दो, इसमें तो हमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। ये 3 है और ये 1 है, तो ये 3 माइनस 1 बटे पी क्यू का मान 1 ही है, 1 रख दो। तो इधर हम दैट इम्प्लाइज आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। तो ए बी नहीं, तो पी 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 बी है, पी बी अपान ए पी इज इक्वल टू 3 में 1 गया, कितना हो जाएगा, 2 अपान 1। अब हमें अनुपात किसका गया, तो ए पी तथा पी बी का। तो इसको भी एक बार फिर से उलट दो, क्योंकि हमने उल्टा था, ठीक है। तब हम कह सकते हैं ए पी अपान पी बी बराबर 1/2। और तो दैट इम्प्लाइज अनुपात को कहा था, तो बटे को कन्वर्ट कर दो बस, ए पी अनुपात पी बी बराबर 1 नहीं 1/2, सॉरी, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा है ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अब देख लेंगे अगला नंबर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का जो है वो यहाँ पर करा, यदि 27, 23, x माइनस 4x प्लस 4, 15, 3 और 7 का माध्य 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। x का मान पूछा है, तो अब की सीधे हमें क्या दिया गया, यहाँ समांतर माध्य पता है ना, तो समांतर माध्य पता है तो उसी का सूत्र लगा दो। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखो पदों का योग क्या हो जाएगा, पहला कितना है 27, फिर क्या है 23, योग का मतलब प्लस बीच में करते जाना है, 23, फिर क्या है प्लस x माइनस 4 है, तो x माइनस 4, ये यहाँ से x माइनस 4 पूरा का पूरा एक पद गिना जाएगा। फिर इसके बाद क्या है x प्लस 4, इसके बाद क्या है 15 है, तो प्लस 15, फिर इसके बाद क्या है 3, इसके बाद क्या है 7, ठीक। बटे पदों की संख्या गिन लो, कितना है 1 2 3, ये पूरा 4 5 6 7, 7 है। तो अब देखो प्लस माइनस ये कटे, अब इनको जोड़ घटा लो, देखो ये कितने हो गए 23 24 27, उससे 2 इसको दे दो 50 हो गए, 50 और 7 3 10, 60 15 75, ठीक है ना, कितना हो गया 75, प्लस का 1 1 2, 2x बटे 7, और ये किसके बराबर है समांतर माध्य, और समांतर माध्य हमें कितना दे रखा है 15, यानी समांतर माध्य का 15 दे रखा है मान। तो समांतर माध्य के स्थान पर हम 15 रख सकते हैं कि नहीं, तो ये 15 रख दिया, तो 15 सत्ते 105 बराबर कितना आ गया इधर 75
प्लस का 2x, तो 75 को इधर भेज दो, तो 105 माइनस 75 बराबर इधर कितना हो जाएगा 2x। तो देखो घटा दो, 5 में 5 गए 0, अब 10 में 5 गए बचे 30 बराबर 2x। तो एक 2 को इसके बटे भेज दो, तो 30/2 एकम 2, 2 पंचे 10 बराबर 2, नहीं केवल सिंगल का x बचेगा। ठीक, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 15, यही इसका उत्तर हो गया। तो सरल सवाल था। जो अब अगला सवाल है वो देखो हाइट एंड डिस्टेंस से है। कह रहा एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कहा है, एक मीनार, तो जब मीनार है तो वो नीचे से ऊपर की ओर ऊंचाई ऊंची होगी। ठीक, तो एक हमने बना दिया मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, यानी ये हमें दे रखा है यहाँ से इसकी ऊंचाई जो है 20 मीटर। फिर कह रहा है जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, छाया कहाँ है जमीन पर बनेगी, तो ये मान लेते हैं छाया है। ठीक है, छाया हो गई। अब तो की मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी इसको फिर इससे मिला दो। ठीक, और ये मान लो थीटा, थीटा नाम दे दो ए, इसको बी, इसको सी। ठीक, तो अब देखो छाया की लंबाई कितनी बन रही है 20√3, तो लगा दो। अब देखो लंब और आधार के मान पता है, जब भी लंब और आधार के मान पता हो तो लगाओ tan थीटा। तो ये त्रिभुज है हमारा ABC में, सीधे कौन सा सूत्र tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब और आधार होता है, उन्हीं के हमें मान पता है तो वही सूत्र लगा रहे हैं, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान ज्ञात ही करना है, थीटा बराबर लंब क्या है 20, आधार क्या है 20√3, तो ये कट गए, तो tan थीटा बराबर 1/√3 आ गया। अब क्या करो, ये tan में किसका मान होता है tan 30 का, तो tan थीटा बराबर tan 30, tan कैंसिल आउट हो जाए तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश, और यही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अगला नंबर सवाल है। तो अब चलिए देखते हैं अगला नंबर। अगला नंबर कह रहा है 10 व्यक्तियों का भार का माध्य 45.65 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमें यानी समांतर माध्य दे रखे हैं, तो समांतर माध्य का ही सूत्र लगा देना। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 10 व्यक्ति, यानी पदों की संख्या कितनी दे रखे हैं, यहाँ प्रश्न संख्या ये है 2 का गा नंबर और हल। ठीक, तो हमें दे रखे हैं पदों की संख्या, तो सूत्र मतलब ये चीज़ें हम लिख लेंगे, पदों की संख्या बराबर 10, या इसी को हम n बराबर 10 कह देते हैं। ठीक, अब भार माध्य या समांतर माध्य, ठीक, तो माध्य लिखा समझ मिल जाए तो आप समझ लो कि ये समांतर माध्य ही दिया गया, तो माध्य बराबर कितना 45.65 किलोग्राम। ठीक, और हमें ज्ञात किया उनके भारों का योगफल, तो भारों का योगफल मतलब हमें सिग्मा x बराबर क्वेश्चन मार्क ये ज्ञात करना है। ठीक, तो सूत्र लगा दो, सूत्र हमारा होता है समांतर माध्य बराबर क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता है पदों की संख्या।
तो समांतर माध्य हमें दे रखे हैं, कितना है 45.65, यानी 45.65 बराबर पदों का योग। पदों के योग को हम क्या सिग्मा एक्स लिख लें हिंदी में। एक्स मतलब पद है, ठीक है ना। तो सिग्मा एक्स बटे पदों की संख्या कितनी है 10। तो ऐसा करो 10 का इधर करा दो गुणा, 10 का इधर गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 5 6 और ये 5, ठीक, इंटू 10 बराबर सिग्मा एक्स। अब देखिए गुणा में कैसे होगा, तो 10 गुणा है, दशमलव भी कहाँ यहाँ पर लगा है, तो ये दशमलव एक अंक खिसक जाएगा, इधर आ जाएगा बस। तो हम कह सकते हैं सिग्मा एक्स बराबर 456.5 किलोग्राम। ये इसका आंसर हो गया, ठीक, कुछ खास नहीं। अगला नंबर। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का घ क्या कहता है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी k का मान ज्ञात करने को हमसे कहा है। तो हम हल डाल के इस तरीके से पहले समीकरण लिख लेंगे। अब जब भी कह दे मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, बराबर हैं, तब ये समझ लो कि हमें ABC के मान जरूर निकालने पड़ेंगे। तो a का मान क्या होता है x² का गुणांक, तो a बराबर 2, और b का मान क्या होता है x का गुणांक x का, यानी -5 हो जाएगा, और c बराबर होता है सदैव अचर पद, जितना भी लिखा हो वो अचर पद के यानी c का मान होता है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ क्या कहा है ये देखो कि मूल बराबर है, ठीक। तो ये चीज़ हम दिखा देंगे, चूँकि मूल बराबर है, बराबर या दूसरे शब्दों में समान लिखा मिल जाता है, ठीक, बराबर है। चूँकि मूल बराबर है इसलिए जो विविध कर होगा वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। विविध कर इसको हम कैपिटल D से लिखते हैं, और ये D बराबर होता है B² - 4AC, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो अब इसी में रख दो मान, तो B का मान क्या है -5, तो इसका होल स्क्वायर -4 इंटू A का मान है 2 इंटू C का मान है K = 0 के। तो 5 का वर्ग होता है 5 25, ठीक, -4 दूना 8 K = 0। 25 को इधर भेज दो, तो ये -8 K = माइनस का 25 हो जाएगा। तो यहाँ से K बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो 25/8। तो हम बटे में ही लिखे देते हैं, बाकी डिवाइड वगैरह नहीं करेंगे, ठीक, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जो अगले सवाल होंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।